2024 का इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, एक बार देख लेते हैं क्या है। लेट आई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 6 बाई साइन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इफ आई 0 इक्वल टू 3 देन आई पाई बाई 12 की वैल्यू बताना है क्या है। ठीक, तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, तो मैं देखो इस क्वेश्चन को एक बार करा रखा हूँ, फिर से मैं करा दे रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम के पहले इतनी बार क्वेश्चन करा दूंगा ना, इतनी बार करा दूंगा कि क्वेश्चन को देखते ही मन ना यो ऐसे कर ले जाओगे। ठीक, तो पहला जो तरीका था वो बेसिक तरीका था। अब जितना क्वेश्चन कराऊंगा ना, 4 लाइन से ज्यादा जा पाए तो बता देना, 4 लाइन के अंदर ही दम तोड़ देगा, हर एक सवाल लिख के दे रहा हूँ। ठीक, तो चलो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि केवल जो इजी क्वेश्चन वही कराऊं, सब कराऊंगा एक तरफ से एक तरफ, एक भी क्वेश्चन मुझसे छूटेगा नहीं, ये लिख के दे रहा हूँ। ठीक, बाकी चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, 6 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉट एक्स। तो अगर मैं अंदर वाले को 1 माइनस कॉट एक्स को क्या मान लूं, टी। अब ये मैं मान कर चलता हूँ कि एक बार जो हमने पढ़ा है बेसिक वाला वो अच्छे से पढ़े हो। ठीक, तो अब अगर उसको अच्छे से पढ़े हो ना, तो अब देखना यहाँ से तुम्हें अच्छे से समझ आएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक, तो अंदर वाले को क्या मान लिया, टी। तो 1 माइनस कॉट एक्स को क्या मान लिया, टी। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का 0। फिर भी मैं जहां लगेगा कि तुम नहीं समझ पाओगे वहां पर मैं 1-2 लाइन और बढ़ा दूंगा। ठीक, ऐसा नहीं कि मैं 4 ही लाइन में कर दूंगा, लेकिन तरीका यही बताऊंगा कि तुम अगर जब इसी को करोगे तो 4 लाइन के अंदर ही करोगे। ठीक, तो अब इसका कितना हो जाएगा, माइनस तो पहले से है। अब कॉट क्या होता है, हर कोई लड़का जानता है कि माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। अब ये कहो कि मास्टर यहाँ तो साइन है और यहाँ कोसेक है, तो क्या मैं इसको 1 अपॉन साइन नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो एक लाइन में इसको बढ़ा देता हूँ। ठीक, तो एक लाइन अगर मैं यहाँ से 6 बाहर कर दिया तो या इसको यहाँ मैं लिख दूं क्या, 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1 अपॉन साइन को क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर मिल जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन बढ़ाने से कोई कुछ चला नहीं जाएगा। ठीक, तो इतना अपॉन, तो अब क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट। मैंने देखो अभी इसको क्या करना है, मैं बस केवल बनाया हूं, तो अब क्या मैं लिख सकता हूं, तो यहां हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो अब बताओ कितना आसान है। अब इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 6 तो मैं भूल ही गया, कितना हो जाएगा 6। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 बाई टी प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी आ जाएगा। भाई 1 अपॉन टी स्क्वायर करोगे तो इतना ही तो आएगा, कि गलत है। ठीक, सही है। अब t बाई इक्वल टू क्या माने हो ये, तो बस यहाँ रख दो, माइनस 6 अपॉन इंटीग्रेशन हो गया, सोचो पहले ही लाइन में हो गया, 1 माइनस कॉट टी एक्स और प्लस सी, इस माइनस को अंदर पहुंचा दो तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन कॉट एक्स माइनस 1, और यहाँ पर क्या लिखा है सी, और ये हो गया क्या आई एक्स। वैल्यू कितना है, 0 पर पास कराना है, तो 0 पर पास करा कर देख लो, तो आई एक्स कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 6 अपॉन कॉट 0। कॉट 0 पर अगर देखा जाए तो वैल्यू हो जाएगा कितना, इन्फिनिटी। कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस सी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो सी की वैल्यू कितना आ गया, सी की वैल्यू आ गया 3। अब यही वाली वैल्यू उठाकर फर्स्ट वाला जो इक्वेशन था इसी में रख देना है, तो कितना आ जाएगा आई एक्स इक्वल टू 6 अपॉन कॉट एक्स माइनस 1 प्लस 3। बात समझ आ रही है। अब कितनी वैल्यू निकालना, पाई बाई 12, तो पाई बाई 12 पर अगर वैल्यू निकालना कितने पे, पाई बाई 12 पास करा दो, आई एक्स तो कितना हो जाएगा 6 अपॉन कॉट पाई बाई 12 माइनस 1 प्लस 3। क्या इस पे वैल्यू निकाल लोगे, अच्छा कॉट पाई बाई इतनी वैल्यू निकालना है तो 180 बाई 12 इंटू कितना कर दोगे, पाई से पाई तो कट ही जाएगा, तो मैं सीधा लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो ये कट जाएगा कितना 15 आएगा, और कॉट 15 की वैल्यू कितना होता है हर कोई जानता है, 6 अपॉन 2 प्लस रूट 3 माइनस 1 प्लस 3। अब बाकी आगे रेशनलाइज कर दो तो कितना हो जाएगा 6 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 रूट 3 माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा रूट 3 में से चलो एक लाइन में लिख भी दे रहा हूँ, रूट 3 और रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3, तो कितना आ जाएगा 6 रूट 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा।
3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 हो जाएगा कितना। चलो एक लाइन में बढ़ाता जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं जान रहा हूँ कुछ लड़के ऐसे होंगे जो नहीं आता होगा। तो कितना हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1 प्लस √3 और ये हो जाएगा क्या 2। 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 3 √3 माइनस 1 प्लस 3, सॉरी है 3 लिखो इसको √3 क्यों, कितना हो जाएगा +3 कितना होगा 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 3√3 माइनस 3 प्लस 3, तो इससे गया तो कितना आ गया 3√3। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। तो देखो इंटीग्रेशन मैंने सिखाने का तरीका बोलो, बाकी कैलकुलेशन आपका है ये खुद कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन कैसे करते हो, ठीक। तो मैं ये मानकर चला हूँ कि कैलकुलेशन आपको मैं एक तरीके बता, मतलब पूरा बेसिक तरीके से बता दे रहा हूँ। बाकी इंटीग्रेशन करने का एक या दो लाइन में तुम्हारा इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा, ठीक। वो तरीका बताऊँ, अभी ये तो आसान है, अभी जैसे जैसे और आगे कराते चलेंगे तो सब देखते चलना। और जे एडवांस का एक एक क्वेश्चन करा दिया हूँ पूरा, छोड़ा एक भी नहीं हो, ठीक। तो मैं ये बोल रहा था कि इतनी बार क्वेश्चन करा दूंगा ना कि क्वेश्चन के देखते ही मान तुम कर ले जाओगे, अगर प्रैक्टिस किए होगे तो। और अगर केवल ऐसे देख रहे होगे ना तो लिख कर दे रहा हूँ, कट ऑफ तक नहीं डाल पाओगे, ठीक। तो एग्जाम निकालने की बहुत दूर की बात है। तो अगर लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आएगा जरूर, ये तो कंफर्म है, ठीक। बाकी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी जितना शॉर्ट से शॉर्ट अप्रोच होगा ना हर एक तरीका सिखाऊंगा यहाँ, मतलब एग्जाम तुम्हें देने से पहले, ठीक। चलो